हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और कोरोना की वजह से फिर से स्कूल बंद हो गया और स्कूल कुछ टाइम के लिए खुला था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि सिलेबस पूरा कंप्लीट हुआ होगा। तो फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, और ये वीडियो है क्लास 5 के लिए चैप्टर 2 का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। लॉन्ग अभी मैं नहीं करा रही हूँ, अभी ये शॉर्ट है। तो फिर से मैं लेके आई हूँ, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं जल्दी लेके आऊँगी, लेकिन काफ़ी लंबा टाइम हो गया और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। बट मैं कोशिश करूँगी कि अल्टरनेट डेज पे आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूँ मैं, लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो और वीडियो को शेयर नहीं करते हो और ना ही सब्सक्राइब करते हो। देखो बच्चा, अगर मैं अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए कुछ कर रही हूँ तो आप लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा। सो इन सब बातों को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या है। और हो सकता है कि जो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, जिसका आंसर मैं आपको दे रही हूँ, ये आपके बुक में ना हो। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर मैं ज़रूर करूँगी। क्वेश्चन आंसर का एक अलग से मैं वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन आप लोग क्वेश्चन करते ही नहीं हो तो मैं कहाँ से बताऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वो क्या है। नेम द फीडिंग ऑर्गन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। जो एनिमल्स यहाँ दिए गए हैं, इनके फीडिंग ऑर्गन्स आपको बताने हैं। तो हमारा पहला क्या है, बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई का क्या हुआ, प्रोबोसिक। तो आपका ये आंसर हुआ प्रोबोसिक। अगर आप में ऐसा कुछ आंसर नहीं होगा या तो कुछ ना कुछ तो मैच होगा ही आपके चैप्टर से, तो आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से देखें। और नहीं भी होगा तो आपका नॉलेज तो बढ़ ही रहा है ना, ठीक है। फ्रॉग का देखो, फ्रॉग का माउथ ही होता है फीडिंग ऑर्गन। लायन का भी माउथ ही होता है। और ये है हॉक, है एक चिड़िया होता है, तो इसका जो होता है टैलन्स होता है, इसकी चोंच होती है जो, ठीक है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं बी की तरफ। और बी क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको यहाँ 5 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कि जगह खाली है। आपको उस ब्लैंक जगह पे आपको इन 5 जो वर्ड दिए गए हैं इनको भरना है। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू एयर ट्यूब इन देयर बॉडीज कॉल्ड। तो जो इंसेक्ट होते हैं, मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, तभी बताया था कि जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर वो क्या होता है, एयर ट्यूब्स होते हैं उनके बॉडी में, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पाइरकल्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ दिया गया ये वर्ड और यहाँ ये भर सकते हो। उसके बाद क्या है, मोस्ट स्नैक मूव विद द हेल्प ऑफ। ये आपको चैप्टर में ही बताया गया था कि जो स्नैक होते हैं वो किसकी सहायता से मूव करते हैं। उनके पास कोई पैर नहीं होता, उनके जो बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं उसी के थ्रू वो मूव करते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, देखो डक एंड फ्रॉग हैव। यहाँ डैश दिया गया है, ब्लैंक है, और अभी तो मैंने फिल कर दिया है, फीट टू स्विम इन वाटर। तो उनके जो पैर होते हैं वो जालीदार होते हैं, वेब्ड फिट होते हैं, जिनके वजह से वो पानी में तैर पाते हैं। फिशेस ब्रीथ थ्रू, ये सबको पता है, बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि जो मछलियां होती हैं वो अपने गिल्स के थ्रू से सांस लेती हैं। नेक्स्ट, व्हेल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। जो व्हेल होते हैं वो भी मछली होती है, लेकिन जो वो सांस लेती है वो लंग्स के थ्रू लेती है। ओके, नेक्स्ट। ओके, हम सी देखेंगे। सी क्या है हमारा, ये ट्रू फॉल्स है। यहाँ आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको पढ़ के बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला क्या है, फीस हैव लिम्स फॉर ब्रीथिंग। इसमें पूछा जा रहा है कि फीस के पास लिम्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए, तो इसका जो ये हुआ ये फॉल्स हो गया। ओके, फ्लैश ईटिंग एनिमल आर कॉल्ड कॉर्निवोरस। जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, जो एनिमल खाते हैं, उन्हें हम क्या कॉर्निवोरस कहते हैं। यस। एन एनिमल्स हैबिटाट प्रोवाइडेड इट विद ओनली फूड। एन एनिमल्स हैबिटाट प्रोवाइड्स इट विद ओनली फूड। यहाँ क्या होगा, फॉल्स होगा। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स इन वाटर, ये फॉल्स होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मछलियाँ होती हैं वो गिल्स के थ्रू से ब्रीथ करती है पानी में। फिश यूज वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर, ये आपका राइट होगा, मैंने अभी आपको बताया था। आगे हम क्या देखेंगे, मैच द कॉलम।
ओके, जो डी है हमारा वो है मैच द कॉलम। इसमें क्या है, बटरफ्लाई दिया गया है और आपको इधर भी कुछ वर्ड दिए गए हैं, तो आपको ये देखना है कि कौन सा वर्ड किससे रिलेट करता है। तो हमारा जो बटरफ्लाई होगा वो प्रोबोसिक होगा, इंसेक्ट का जो होगा वो स्पाइरिकल्स होगा, और बर्ड्स का जो होगा वो बीक होगा, चोंच होगा, और फिश गिल्स होगा, फ्रॉग लॉन्ग स्टिकी टंग होगा, और स्नैक स्केल्स। ओके, तो ये जो दिया गया था चैप्टर में ये तो इजी था, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलती हूँ अगर आपके चैप्टर से ये मैच ना करे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर आपको बताऊंगी। ओके, हमारा ई क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। उसके इसमें क्या करना है, टिक द करेक्ट आंसर। आप यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है और उन ऑप्शन को देख के आपको टिक करना है कि कौन सा सही है। ओके, तो यहाँ हमारा जो पहला दिया गया है, स्नेक मूव विद द हेल्प ऑफ लेग है, लेग नहीं होता है, स्केल्स है, और लिम्स है, फिन्स है, तो इसमें से क्या सही होगा, स्केल्स। Birds that swim on water, birds that swim on water have, जो बर्ड्स होते हैं वो पानी में कैसे तैरती हैं, उनके पास क्या होता है, वेब्ड फीट होता है। मैंने आपको अभी पहले ही बताया, देख लो यहाँ ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है, तो ये सही हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज अ हार्बिवोर, इसमें से ये पूछा जा रहा है कि इसमें से हार्बिवोर कौन सा है, तो यहाँ कैट नहीं होगा, डॉग नहीं होगा, हॉर्स होगा, तो हम यहाँ हॉर्स पे टिक कर देंगे, जैकॉल भी नहीं होगा। और इसके बाद हमारा चौथा क्या दिया गया है, व्हाट डू पेग्यून यूज टू स्विम, जो पेग्यून होता है जो पानी में रहता है वो स्विम करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करता है, तो उसके पास स्विम करने के लिए फ्लिपर्स होते हैं जिसके वजह से वो पानी में तैरता है। पांचवा देखो, फिश ब्रीथ थ्रू, फिश कैसे सांस लेते हैं, मैंने आपको कितनी बार बताया, बहुत सारे क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया, आपका जो आंसर होगा वो लंग्स होगा। सो गाइज, आपको नीचे जो दिया गया ये शॉर्ट आंसर है, हाउ डू फिश मूव इन वाटर, ये क्या होगा, मछलियाँ पानी में कैसे तैरती हैं। हाउ डज एन इंसेक्ट ब्रीथ, स्पाइरिकल्स होगा। हाउ डज अ पेंगुइन मूव इन वाटर, उनके पास फ्लिपर्स होते हैं जिसकी वजह से। नेम टू एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन, इसमें से एक तो हो जाएगा हमारा अर्थ फॉर्म हो जाएगा, और एक टोड पोल होता है उसको। और वाई इज ब्रीदिंग नेसेसरी, ये आपका थोड़ा एक लाइन का आंसर होगा। तो आपका ये जो आंसर दिया गया इस बुक में बहुत ही ईजी, अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं अगेन आपको बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं वो जो आंसर होगा मैं ज़रूर दूंगी। और इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेके आने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ कि क्लास 4 का मेरी जो क्वेश्चन आंसर है मैं वो भी करा दूँ, क्योंकि क्लास 4 के जो बच्चे हैं वो देखते नहीं हैं, उस पर व्यू नहीं आता, इसलिए मैं क्लास 4 का नहीं लेके आती हूँ। लेकिन फिर भी मैं लेके आऊँगी, जो बच्चे जिनको नीड्स होगा वो ज़रूर देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। और आपके जो भी कन्फ्यूजन है या जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ लोगों के तो ऐसे कमेंट आते हैं कि मैं पढ़ के भी क्या बताऊं, उनका कमेंट ये आता है कि भद्दा है, और उसके बाद ये कमेंट आता है कि मज़ा नहीं आया। और तो सबसे पहले मैं बता दूं, ऐसे लोग जो कमेंट करते हैं तो ये कोई कॉमेडी शो नहीं चलता है, ये पढ़ाई का एक चैनल है जिसकी वजह से मैं बच्चों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ। ये कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो नहीं है जो मैं आपके लिए यहाँ कॉमेडी और सर्कस खोल के रखूँ। सो इसको एक तरफ छोड़ते हैं, हम अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हैं। और बच्चों आप अच्छे से पढ़ते रहो, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके लिए आगे भी वीडियोस लेके आती रहूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। और ये जो वीडियो है आप भी देखो, और जो ज़रूरतमंद है प्लीज़ आप उसको शेयर करो और उनको बोलो कि इस चैनल के साथ जुड़े। ठीक है।